चवारा का हिंदी का पेपर अर्धवार्षिक हल करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समझाया जाएगा। आप भी अपने प्रश्नों के उत्तरों को मिला लीजिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में भरिए। कर्णात राज की प्रिया वज्जिका ने निम्न में से किसे कभी नहीं माना था? कालिदास को। शाब्दिक अर्थ में असंभव होते हुए भी निर्णायक सिद्धांत है समता का। भगत जी बेचते थे, चूरन बेचते थे। बालक ललचाया है, बालक किस पे ललचाया है? दर्पण पे, खिलौना पे, चांद पे या मिठाई पे? बालक चांद पे ललचाया है। किसी भी भाषा को जानने के लिए किसका ज्ञान बहुत आवश्यक है? भाषा को जानने के लिए व्याकरण का बहुत आवश्यक है। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। आपको सभी प्रश्न बताए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। यहाँ सरकार शब्द प्रयुक्त हुआ है दत्ताजी राव के लिए। भारत में पहला छापाखाना खुला था गोवा में, 1556 ईस्वी में खुल गया। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बीट का किस शब्द शक्ति में मुख्यार्थ बाधित होता है? लक्षणा का। जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तो उसे कहते हैं छेकानुप्रास अलंकार। इसमें एक बार वर्ण की आवृत्ति होती है। रुबैया कविता में कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है? फारसी भाषा का प्रयोग किया है। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी भाषा है, जो देवनागरी भाषा से निकली है। किसी व्यक्ति के मूल उद्देश्य को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। सुबरन को ढूंढते फिरई कवि व्याभिचारी चोर पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें अवंग श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका पहला प्रश्न है, भक्त लोग किस विभूति का आलंबन करते हैं? इसमें भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का आलंबन करते हैं। आपका उत्तर ये हो जाएगा। कविता क्या दृश्य दिखाती है? कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य को छटा नहीं दिखाती, बल्कि कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। दूसरा का उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, केवल है या मुक्ति की भावना का कहीं पता नहीं लगता, क्यों? क्योंकि राम भक्त और श्री कृष्ण
सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने केवल्य या मुक्ति की भावना का कहीं पता नहीं लगता। कवि ने किन कर्मों और मनोवृत्तियों का उल्लेख किया है? कवि ने इसमें उसी प्रकार की उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेम इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जमाती है। आपका उत्तर ये हो जाएगा। तीसरे का 5वां प्रश्न, देशवदन का क्या अर्थ है? देशवदन का निधनकारी कार्य, राम के क्रोध के सौंदर्य कौन मोहित न होगा के प्रति भावना और राम भगवान के प्रति प्रेम भावना के लिए समझाया गया। इसमें उत्तर आपका ये है। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देश की प्रति भावना का सौंदर्य, इसमें उचित शीर्षक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 से और 18 तक आपको अगले पार्ट में समझाया जाएगा।